दोस्तों, झूठ बोलने वाले तो आपने काफ़ी सुने होंगे, लेकिन आप जो स्क्रीन पर वर्दी पहने हुए लड़का देख रहे हो, इससे बड़ा झूठ कोई और नहीं बोल सकता है। इसने फिल्मी स्टाइल में खुद को पुलिस वाला बनाया और पुलिस वाला बनाने के साथ-साथ काफ़ी सारे लोगों को भी इस झांसे में दिया कि वह जो है पढ़ लिख कर इंस्पेक्टर बन गया है और उसने अपने आस-पास के लोगों को भी इंस्पेक्टर कैसे बने, इस चीज़ की जो है जानकारी दी। और जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पता चला कि यह लड़का ना तो कोई इंस्पेक्टर है और ना ही यह पुलिस में है, बल्कि इसने तो फेक आईडी, फेक आइडेंटिटी बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और सभी को यही दिखाने की कोशिश की कि यह एक कस्टम इंस्पेक्टर है। दोस्तों, यह जो लड़का है यह उत्तर प्रदेश के बरेली के अंतर एक बारादरी थाना पड़ता है और इसी थाने के अंतर्गत एक हाफिजगंज कर कस्बा पड़ता है और वहीं का यह जो शहजाद अहमद नाम का लड़का है यह रहता था। शहजाद अहमद खुद को इंस्पेक्टर शहजाद अहमद के नाम से इंट्रोड्यूस किया करता था। अब यहाँ पर दोस्तों इस पूरी कहानी की जो शुरुआत होती है वह करीब करीब 1-1.5 साल पहले होती है। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर शहजाद होता है वह अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक इकरा नाम की लड़की से प्यार करता था। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी जो है बाउंडेशन थी, दोनों एक दूसरे को चाहते भी थे और इसी के चलते जब यह शहजाद अहमद उस लड़की के माँ बाप से लड़की का हाथ मांगने के लिए जाता है तो वहाँ पर लड़की के जो माँ बाप होते हैं वह इस शहजाद नाम के लड़के से कहते हैं कि देखो, अगर तुम सरकारी नौकरी पर लग जाओगे तो हम तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे देंगे और हम दोनों की शादी कर देंगे। और इसी के चलते जो शहजाद अहमद होता है वह अपने घर से पढ़ने के लिए निकल जाता है और करीब करीब 1 साल बाद जो है वह वापस जो है पुलिस की वर्दी पहनकर अपने घर पर पहुंचता है और सभी को बताता है कि वह कस्टम इंस्पेक्टर बन गया है। दोस्तों, यहाँ पर जो कस्टम इंस्पेक्टर जीएसटी इंस्पेक्टर था उसका जो है कुछ समय पहले रिजल्ट निकला होता है और उसमें एक शहजाद अहमद नाम का लड़का भी होता है। लेकिन दोस्तों उसमें जो है उसके पिता का नाम दूसरा होता है, मतलब कि वह लड़का कोई और होता है। और यहाँ पर जो शहजाद अहमद होता है जो इस कहानी का मुख्य किरदार है, इसने खुद को ही इंस्पेक्टर बना लिया और उसी कागज़ को दिखाकर सबको खुद को इंस्पेक्टर बताने लगा और इसी के चलते उसने फर्जी तरीके से जो है खुद की वर्दी सिलवाई, उस पर स्टार लगवाए और एक झूठा आईडी कार्ड बनवाया और इसी के बाद जो है वह अपने घर पर आया, जिससे कि जब वो आसपास के पड़ोसी जो होते हैं वह जब शहजाद अहमद को वर्दी पहने हुए देखते हैं और सोचते हैं कि यह कस्टम अधिकारी बन गया है, कस्टम इंस्पेक्टर बन गया है, तो वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और जब यह शहजाद अहमद इंस्पेक्टर बनकर वर्दी पहनकर घर पर आता है तो इसका जो है फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है, सभी इसको मिठाई खिलाते हैं और इसको जो है सब इंस्पिरेशन मानते हैं और सभी आसपास के पड़ोसी जो भी शहजाद को जानते थे सभी के माँ बाप का यही कहना था कि अगर बनना है तो शहजाद अहमद की तरह बनना है, वरना नहीं बनना है। और लोग बाग जो थे वह शहजाद के साथ अक्सर सेल्फी भी खिंचवाया करते थे। दोस्तों, इसी के चलते जो शहजाद था वह इंस्टाग्राम पर रील बनाया करता था और इन रीलों में बताया करता था कि कैसे कस्टम अधिकारी बना जाए, कैसे इंस्पेक्टर बना जाए, कैसे पुलिस बना जाए और बाकायदा वह कोचिंग भी दिया करता था, जिसमें कि वह बच्चों को अक्सर जो है पीटता हुआ भी दिखाई देता था और वह ब्लैक बोर्ड पर जो है पढ़ाता हुआ दिखाई भी पड़ता था। और शहजाद अक्सर इंस्टाग्राम पर रील डाला करता था, वो भी पूरी वर्दी में, पूरी यूनिफॉर्म में। और जब वह घर से निकलता था तो वह ना तो किसी टोल पर किसी को टोल के पैसे देता था और ना ही वह किसी से जो है डरता था और वह पुलिस वालों के सामने भी ऐसे ही वर्दी पहनकर निकल जाया करता था। दोस्तों, उसके साथ जो है अक्सर 1-2-3 पुलिस वाले भी रहते थे, जिससे कि हर किसी को लगता था कि यह वास्तव में एक कस्टम अधिकारी है, कस्टम इंस्पेक्टर है और इसके पास जो है काफ़ी पावर भी है। और वह अक्सर जो है जो रेत के ट्राले वगैरह जाया करते थे उनको रोककर उनकी जाँच किया करता था और जाँच करने के दौरान उसके साथ जो है 2-3 पुलिस वाले भी हुआ करते थे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो जब शहजाद अहमद इंस्पेक्टर बनकर अपने घर आता है तो वह वापस से इकरा जो उसकी प्रेमिका होती है वह उनके घर पर जाता है और उसके माँ बाप से कहता है कि देखो, अब मैंने जो है पढ़ लिख कर मेहनत कर जो है मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ और अब मैं अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यहाँ पर इकरा के घर वाले भी देखते हैं कि क्या वास्तव में जो शहजाद अहमद ने कहा था कि वह खुद को जो है पढ़ लिख कर जो है सरकारी नौकरी करेगा और वास्तव में वह बन भी गया है। और ज़्यादा छानबीन ना करते हुए इकरा के घर वाले शहजाद और इकरा की जो है शादी कर देते हैं, दोनों का निकाह कर देते हैं और इन दोनों का निकाह 18 दिसंबर 2024 में होता है और तभी से इकरा और शहजाद साथ में रहते थे।
अब शहजाद जो होता है वह अपने घर पर ही रहा करता था, वह ड्यूटी पर नहीं जाया करता था। और इकरा को यहाँ पर जो है सोचती है कि सालों शादी के लिए इन्होंने शुरुआत में 15 दिन की या 1 महीने की छुट्टी ले ली होगी, और वह ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती है। इसी दौरान जो शहजाद की माँ शहनाज होती है वह इकरा को जो है दहेज के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित करने लगती है, उसका उत्पीड़न करने लगती है, और साथ ही उससे कहती है कि तुम दहेज में कुछ नहीं लाई हो, तुम अपने माता पिता से हमें पैसा दिलवाओ। और इसी से परेशान होकर जो इकरा होती है वह शहजाद से कहती है कि देखो तुमने शादी करने से पहले ऐसा पैसों की कोई डिमांड नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर जो शहजाद होता है वह अपनी पत्नी पर ही दोष लगाने लगता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिलवाए अपने घर वालों से तो मैं तुम्हें 3 तलाक दे दूंगा, और ऐसी धमकी देते हुए उसने एक बार इकरा को घर से निकाल भी दिया था। अब इकरा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन ये जो शहजाद अहमद होता है जो खुद को इंस्पेक्टर बताता था वह घर से एक दिन भी ड्यूटी के लिए नहीं जाता था। तो यहाँ पर जो इकरा होती है उसे शक होता है और वह अपने भाई के पास कॉल कर कर कहती है कि जो तुम्हारे जीजा हैं ये जो शहजाद अहमद है इनकी कुछ जानकारी लो, और यह कहाँ पर ड्यूटी करते हैं इस बात की जानकारी लो। अब जो इकरा का भाई होता है वह अपने 1-2 दोस्तों को लेकर अपने आसपास के जो पुलिस थाने होते हैं वहाँ पर जाता है और सभी से जानने की कोशिश करता है कि क्या कोई यहाँ पर इंस्पेक्टर अहमद शहजाद अहमद नाम का लड़का जो है नई तैनाती हुई है, क्या वह यहाँ पर जीएसटी अधिकारी है या जीएसटी इंस्पेक्टर है। लेकिन उन्हें इस लड़के की कोई जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद इकरा का भाई जीएसटी ऑफिस में भी जाता है और वहाँ से भी जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर शहजाद नाम का कोई भी लड़का जो है जीएसटी या कस्टम में जो है कोई भी अधिकारी या कोई भी इंस्पेक्टर नहीं होता है। जब शहजाद की किसी भी पुलिस स्टेशन में, किसी भी जीएसटी ऑफिस में, किसी भी कस्टम ऑफिस में जो है कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो इसके बाद इकरा जो होती है वह पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है। इकरा के साथ इकरा के घर वाले भी होते हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं वह बरादरी थाने के जो पुलिस वाले होते हैं वह शहजाद को मंगलवार को हिरासत में लेते हैं और जब उससे पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि जो शहजाद था वह नकली तरीके से, उसने फर्जी तरीके से वर्दी सिलवाई थी, उस पर स्टार लगवाए थे और जो उसका आईडी कार्ड था वह भी फेक था, और उसने लोगों में जो है झूठी जो है अपनी जो है शान बना रखी थी, अपनी जो इंस्पेक्टर का उसका सपना था वह झूठा दिखा रखा था। और लोगों को जब इस बात का पता चलता है तो जो लोग शहजाद अहमद की जो है तारीफें किया करते थे, जो अपने बच्चों को नसीहत दिया करते थे कि तुम्हें शहजाद की तरह ही बनना है, अब वह कह रहे हैं कि तुम्हें शहजाद की तरह बिल्कुल नहीं बनना है। और जो जिन व्यक्तियों ने भी शहजाद अहमद के साथ सेल्फी ली थी, फोटो कराए थे और सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे, वह भी अब डिलीट कर रहे हैं और इस शहजाद अहमद नाम के लड़के की जो है सब बुराई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसने इतना बड़ा झूठ बोला है कि इसने जो सभी जो ठग होते हैं उन्हें भी माफ़ कर दिया है, और इतने शातिर तरीके से ये लगभग 5-6 महीने तक जो है इंस्पेक्टर बनने की जो है बनकर लोगों को दिखाता रहा और लोगों से कहता रहा कि वह कस्टम में इंस्पेक्टर है। और साथ ही पुलिस वाले यह भी जांच कर रहे हैं कि जो इस शहजाद अहमद नाम के लड़के के साथ जो पुलिस वाले रहते थे जब छापा मारते थे तो क्या वह भी फेक है या फिर वे सही पुलिस वाले थे, और इसने किस तरीके से उन लोगों को हायर किया हुआ था। और दोस्तों इस तरीके से एक लड़का जो शहजाद अहमद होता है वह ठगी इस तरीके से लोगों से झूठ बोलता है जैसे कि किसी को यकीन नहीं होता है। साथ ही इसके घर वाले भी शायद इस पूरे मामले में इसके साथ थे। और यहाँ पर इंस्पेक्टर शहजाद अहमद की जो है इंस्टाग्राम पर बाकायदा आईडी है और उस पर जो है जो शहजाद था वह रौब अपना भौकाल अपना रुतबा दिखाते हुए वीडियो डाला करता था और सबसे बताता था कि आई एम इंस्पेक्टर शहजाद अहमद, और इसी तरीके से वह सभी लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था। और वह अक्सर वर्दी पहनकर जो है रील भी बनाया करता था जिसे वह अपने इंस्टाग्राम आईडी पर जो है अपलोड किया करता था। और जब आप इंस्टाग्राम पर इंस्पेक्टर शहजाद अहमद कर सर्च करोगे तो सबसे शुरुआत में इंस्पेक्टर शहजाद अहमद का ही अकाउंट खुलेगा, और इसमें देखना कि आप यह कितने रुतबे के साथ, कितने भौकाल के साथ अपनी वीडियो को बनाकर डाला करता था, और बच्चों को उसमें पढ़ाता हुआ भी दिखाई दे रहा है और बच्चों की पिटाई करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जब पुलिस वाले इस शहजाद अहमद की पत्नी इकरा से बातचीत करते हैं तो वह बताती है कि इसने झूठ बोलकर मुझसे शादी की और मेरे से जो है दहेज के लिए जो है मुझे उत्पीड़न भी किया जा रहा था, और
यह जो है बार-बार मुझे तलाक देने की जो है झूठी बात करता था। इसके बाद पुलिस वाले और जाँच करते हैं तो यहाँ पर इकरा बताती है कि जब शादी से पहले मैं शहजाद की बाइक पर बैठकर घूमने के लिए जाया करती थी, तो रास्ते में ना तो कोई शहजाद को टोल वाला या जो पुलिस वाले होते थे वह रोका करते थे, और बल्कि वह शहजाद को जो है सलामी ठोका करते थे। और इसी के चलते जब मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है और मुझे तो केवल यही लग रहा था कि शहजाद जो है वह वास्तव में पुलिस इंस्पेक्टर है, कस्टम में इंस्पेक्टर है, और वह वास्तव में जो है उसने पढ़ लिख कर मेहनत कर कर नौकरी हासिल की है। यहाँ पर दोस्तों इस शहजाद अहमद के इस झूठ ने जो है एक फिल्मी स्टाइल में एक कहानी बना दी है, और इस तरीके से इस ठग ने जो है एक इतना बड़ा झूठ बोला है कि जो लोगों को, जो वास्तव में लोग थे, वह अब इस शहजाद अहमद को जो है इतनी गालियां दे रहे हैं, इतनी इसकी बुराइयां कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।